हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल। यह यूपीपीएससी आरओ यूपी पुलिस जीके जीएस यूपीएसआई रेलवे एसएससी का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सेकंड पार्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? फर्स्ट में दिया गया है वाल्केनियन तुल्य, सेकंड में पिलियन तुल्य, थर्ड में स्ट्राम्बोली तुल्य, फोर्थ में है हवाई तुल्य। तो इसका फर्स्ट आंसर है वल्केनियम तुल्य है। व्याख्या है, इस प्रकार के उद्गार आने वाले ज्वालामुखी में लावा चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुखी पर गैसों के निकाय में अवरोध उत्पन्न होता है और इससे भयंकर विस्फोट होता है। इस प्रकार के ज्वालामुखियों का नामकरण लिपारी द्वीप के प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो के नाम से किया गया है। इस प्रकार के उद्भेसन में प्रत्येक अलग उद्गार पिछले उद्गार से निर्मित लावा की जमी हुई परत को उड़ा कर होता है। क्वेश्चन नंबर 42 से चिली और पेरू के तट से दूर शीतल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? फर्स्ट एल नीनो धारा, सेकंड है हम्बोल्ट धारा, थर्ड है अल्गुहास धारा और फोर्थ कैनेरी धारा। तो इसका सेकंड है हम्बोल्ट धारा। पेरू धारा प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडे जल की महासागरीय धारा है जो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है। इसे हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता दोनों कम है। तट से सागर की ओर आने जाने के कारण तापमान बढ़ता जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महासागर धाराएं, महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है। सेकंड में महासागर धाराएं पृथ्वी का तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। थर्ड दिया गया है महासागर धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। फोर्थ में महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये सभी सही है। महासागर धाराएं महासागर में जल का मंद फ्री भूपृष्ठ संचलन होती है। महासागर धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। महासागर धाराएं में मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलायमान होती है। महासागर धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता क्या होती है? फर्स्ट में घट जाती है, सेकंड में बढ़ जाती है, थर्ड में दिया गया है एक समान रहती है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो घट जाती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च अक्षांशों में महासागरीय जल की लवणता घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दक्षिणी गोलार्ध में जलमंडल का विस्तार का प्रतिशत कितना है? फर्स्ट 60%, सेकंड 63%, थर्ड में 80.9%, फोर्थ में 82.8%। तो 80.9%। पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध का 60% और दक्षिणी गोलार्ध का 80% भाग महासागरों से ढका है। जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल या मीठा जल है। क्वेश्चन नंबर 46 है, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है? फर्स्ट है टोंगा, सेकंड मेरियाना, थर्ड फिलिपाइन, फोर्थ कर्माडेक। तो मेरियाना तट है। मेरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मारियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर 124 मील पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना के लिए माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर 1 मील पानी के नीचे होगी। क्वेश्चन नंबर 47 है, असाधारण रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित हो आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? फर्स्ट है भूपृष्ठ ज्वार, सेकंड है आवर्ती ज्वार, थर्ड में लघु ज्वार और फोर्थ में दैनिक ज्वार। तो बृहद ज्वार कहलाते हैं। अमावस्या या पूर्णिमा और नए चांद के समय चंद्रमा और सूर्य एक रेखा में
आ जाते हैं उस समय एक बहुत अधिक मान का गुरुत्वाकर्षण पैदा होता है जो कि स्प्रिंग टाइड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, गंगा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। ये डेल्टा कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट है कोलकाता से, सेकंड गौर से, थर्ड वज से, फोर्थ सुंदरवन से। तो गौर से। थर्ड है वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता, फोर्थ है समुद्र की गहराई। तो इसका आंसर वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता है। वायुमंडल की आर्द्रता नापने के साधनों की आर्द्रता मापी हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल जाता? फर्स्ट है चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, सेकंड है चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता, थर्ड है चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता, फोर्थ है चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। तो इसका आंसर थर्ड है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक है? फर्स्ट है गर्म मौसम, सेकंड सर्द मौसम, थर्ड है आंधी का झंझावात की संभावना, फोर्थ है शुष्क मौसम। तो इसका आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। इसका फर्स्ट में दिया गया त्वरण के साथ ऊपर, सेकंड है त्वरण के साथ नीचे, थर्ड है समान गति के साथ ऊपर, फोर्थ है समान गति के नीचे। तो इसका सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वारभाटा आता है? फर्स्ट है पृथ्वी के चंद्रमा पर, सेकंड पृथ्वी का सूर्य पर, थर्ड है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, और फोर्थ है चंद्रमा का पृथ्वी पर। तो इसका थर्ड है पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का। ये यहाँ टाइपिंग में से क्या, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? फर्स्ट है चापाकार डेल्टा, सेकंड पंजाकार, थर्ड है छींड़ाकार, फोर्थ है नौकाकार। तो चापाकार डेल्टा है। जब नदी की मुख्य धारा द्वारा पदार्थों का निक्षेप बीच में आ जाता तथा किनारों पर संकरे रूप में होता है तो चापाकार डेल्टा का निर्माण होता है, जैसे नील, राइन, हांगो, इरावती, वोल्गा, डेन्यूब, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा नदियों के डेल्टा। यह टाइपिंग मिस है। क्वेश्चन नंबर 40 या 40 नहीं होना चाहिए, भूकंपी तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? फर्स्ट है आइसोगोनल, दिकारम होना चाहिए, शिल्प दिकारम लिखा है। संगम कालम के महाकाव्य शिल्प दिकारम और मणिमेकलाई की रचना इलंगो और औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना इलंगो औदिगल तथा मणिमेकलाई की रचना शीतलय सत्यनार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, चंदा चित्रकार की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? यह है फर्स्ट है जैन धर्म, सेकंड बौद्ध धर्म, थर्ड है वैष्णव धर्म, या फोर्थ है शैव मत। तो इसका आंसर सेकंड है। यह तत्कालीन चित्रकला के सर्वोत्तम नमूने अजंता में प्राप्त हैं। उनकी विषय वस्तु थी पशु पक्षी, वृक्ष, फूल, मानवाकृति और जातक कथाएं। भित्तिचित्र छतों पर और पहाड़ी दीवारों पर बनाए जाते हैं। गुफा नंबर 9 के चित्र में बौद्ध भिक्षुओं को स्तूप की ओर जाता हुआ दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ? फर्स्ट है, ये क्या लिखा है, 14, 15 एवं 16 गुफाएं, सेकंड 2, 3 एवं 4 गुफाएं, थर्ड है 16, 17 एवं 19 गुफाएं, या फोर्थ है सभी गुफाओं का। तो इसका आंसर थर्ड है। अजंता की गुफाओं को वर्ष 1993 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ये गुफाएं अलग अलग अवधियों लगभग दूसरी सदी से लेकर छठी सदी तक ईस्वी में खोदी गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, गुप्त वंश ने अवधि में शामिल किया। फर्स्ट है 319 से 500 ईस्वी, सेकंड 319 से 771 ईस्वी, थर्ड है 325 से 375 ईस्वी, या फोर्थ है 566 से 597 ईस्वी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है। गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरे शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की
शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणा पथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की? फर्स्ट है चंद्रगुप्त, फर्स्ट बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त सेकंड और डी है स्कंदगुप्त। तो इसका आंसर समुद्रगुप्त है और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या समुद्रगुप्त खंड है, भारत में पाश्चात्य संस्कृत का विस्तार, थर्ड अंग्रेजी भाषा के माध्यम का प्रयोग कर लोगों में साक्षरता को बढ़ाना और फोर्थ है परंपरागत भारतीय शिक्षा में वैज्ञानिक अनुसंधान तथा तर्क बुद्धिवाद का प्रवेश करवाना। तो इसका आंसर सेकंड है। वुड का घोषणा पत्र, वुड्स डिस्पैच चार्ल्स